हेलो गाइस, इस वीडियो में सबसे पहले आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आप सबकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल आज 500 सब्सक्राइब के पार हो गया है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। ऐसे सपोर्ट करते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, तो आज हम बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी आने की चेहरे का लकवा, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके कौन कौन से कारण है, कैसे होता है, इसके लक्षण कौन कौन से है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, इस पूरी डिटेल हम आज के वीडियो में देखेंगे। जो यूजर आज इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी, चेहरे का लकवा, आपके चेहरे पे आई अचानक मसल की कमजोरियां है, पक्षघात है, जिसे हम चेहरे का लकवा बोलते हैं। बेल्स पाल्सी में चेहरे का एक तरफ का चेहरा है, इसका मसल है वो वीकनेस हो जाती है, इसका पक्षघात हो जाता है, जिससे एक चेहरा टेढ़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बेल्स पाल्सी का निदान हम इसके सिम्टम, इसके लक्षण के आधार पर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अब देखते हैं बेल्स पाल्सी किन कारणों से होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। बेल्स पाल्सी किसी भी उम्र में हो सकता है। स्त्री और पुरुष दोनों में समान तरह से अफेक्टेड हो सकते हैं। बेल्स पाल्सी मेनली जो हमारी 7th क्रैनियल नर्व है वो इंजर्ड होने से बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी होता है। ओके गाइस, तो अब देखते हैं बेल्स पाल्सी के कौन कौन से कारण है जिससे बेल्स पाल्सी होता है, चेहरे का लकवा होता है। तो देखते हैं बारी बारी से इसके कारण। ऐसे तो बेल्स पाल्सी का कोई सटीक कारण नहीं है, एक अननोन इडियोपैथिक कोज है जिसे बेल्स पाल्सी होता है। ओके गाइस, तो दूसरा रीजन है 7th क्रैनियल नर्व जो होती है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व में इंफ्लेमेशन होने से बेल्स पाल्सी हो सकता है। दूसरा एक कारण कई इंफ्लेमेटरी डिसीज भी है, जिसमें आते हैं HIV एड्स इन्फेक्शन, हर्पीस जोस्टर, इंफ्लेमेशन ऑफ लंग, इंफ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड, इंफ्लेमेशन ऑफ आई, इन्फेक्शन इन मिडल ईयर। और कई बार हम कोल्ड में एक्सपोज होते हैं, ज़्यादातर तेज और ठंडी हवा कान में जाने से भी बेल्स पाल्सी हो सकता है। और एक तीसरा रीजन है, जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है और जो व्यक्ति जिसे डायबिटीज है, इन व्यक्तियों को बेल्स पाल्सी चेहरे का लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड, तो अब देखते हैं बेल्स पाल्सी चेहरे का लकवा का कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। देखते हैं इसके लक्षण। चेहरे की एक तरफ दर्द होता है, स्पेशली कान के जो पीछे वाला भाग है वहां पे दर्द महसूस होता है और चेहरा सपाट महसूस होता है। एक साइड से खिंचा हुआ चेहरा लगता है, आंख में से आंसू निकलने लगते हैं, चक्कर आते हैं कई पेशेंट को। बेल्स पाल्सी वाले कई पेशेंट सिर दर्द की कंप्लेन करते हैं, मुंह में से लार, जिसको हम सलाया बोलते हैं, वो निकलने लगती है। कई पेशेंट को कान में से टर 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 ऐसी आवाज महसूस होती है। बोलने में दिक्कत होती है, व्हिसल बजाने में दिक्कत होती है, आंख बंद करने में दिक्कत होती है, स्माइल है, मुस्कुराहट है, इसमें दिक्कत होती है। चेहरे का हाव भाव है वो लॉस हो जाता है, एक्सप्रेशन लेस फेस हो जाता है। खाने में टेस्ट नहीं आता, टेस्ट लेस खाना लगता है। कई पेशेंट को दृष्टि संबंधित तो देखने में परेशानी होती है। कई पेशेंट को खाना खाने में परेशानी होती है और एक खाना है वो मुंह में एक साइड फंस जाता है। बेल्स पाल्सी के जो लक्षण है वो अचानक प्रभावित होता है। मेनली 2 से 3 दिन में ये सारे लक्षण बढ़ जाते हैं। ये बेल्स पाल्सी किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। चेहरे की मांसपेशी को मजबूत होने में कई सप्ताह से कई महीने लग सकते हैं, मैक्सिमम 6 मंथ लग सकते हैं। किसी पेशेंट को एक कमजोरियां उम्र भर भी रह सकती है। ओके फ्रेंड, तो अब देखते हैं बेल्स पाल्सी का चेहरे का पक्षघात है, चेहरे का लकवा है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसका निदान कैसे किया जाता है। देखते हैं इसके निदान। तो बेल्स पाल्सी वाले पेशेंट को नॉर्मली इसका क्लिनिकल सिम्टम, जो इसका लक्षण है, इसके आधार पर ही इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। लेकिन एक स्पेशल टेस्ट है जिससे हम कंफर्म मालूम हो सके इसके बेल्स पाल्सी है, जिसको बोलते हैं बेल्स फिनोमेना। बेल्स फिनोमेना में क्या होता है,
पेशेंट को बोलते हैं आंख बंद करने को, तो आंख का आई बॉल है अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट होती है। आप पिक्चर में देख रहे हो कि आई बॉल की मूवमेंट अपवर्ड और आउटवर्ड जाते हैं। ये जो ब्लैक पोर्शन है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है और आउटवर्ड मूवमेंट होता है, जिसे बेल्स फिनोमेना पॉजिटिव बोलते हैं, जिसको पेशेंट करने में आंख क्लोज करते समय जब आंख क्लोज करता है तो आई बॉल अपवर्ड और आउटवर्ड साइड देखने को मिलता है, तो ये बेल्स साइन पॉजिटिव देखने को मिलती है। इससे पता चला कि इसको बेल्स पाल्सी है। ओके गाइस, तो अब देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट, कौन कौन सी ट्रीटमेंट है जैसे बेल्स पाल्सी चेहरे का लकवा क्योर हो सकता है। तो पहले तो हमें डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई लेनी चाहिए, इसके बाद फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने से रिकवरी फास्ट होती है। ओके गाइस, तो अब देखते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। देखते हैं फेशियल एक्सरसाइज। पहले हम एक्टिव मूवमेंट करेंगे, फिर इसके बाद एक्टिव असिस्टेंट देखेंगे। तो देखते हैं एक्टिव मूवमेंट ऑफ फेशियल मसल्स। तो पहले ले जाना इस तरह से, होल्ड करेंगे। पहले एक करनी है, दूसरी एक्सरसाइज दोनों पेन इसको इस तरह से ले जाना है। अब देखते हैं स्माइलिंग एक्सरसाइज। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस तरह से होठ को बार की तरह लाना है, 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये जो स्नायु है इसकी मूवमेंट होनी चाहिए, इसको नीचे की तरफ खींचना है, इस स्नायु को नीचे की तरफ खींचना है इस तरह से। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। जैसे हम विसल बजाते हैं नॉर्मली, इसे हमें विसल बजानी है। विसल ना भी बजे तो भी हमें इसी ट्राई करनी है। ओके गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये जो हमारा नोज है इसको फुलाना है इस तरह से। पाँच से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। ओके गाइस, अब देखते हैं एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट ऑफ फेशियल मसल्स। तो पहले हमारा राइट साइड अफेक्टेड है, सपोज कि हमारा राइट साइड अफेक्टेड है, तो हम राइट साइड सारी एक्सरसाइज राइट साइड देखेंगे। पहले आई बॉल है, इसको पहले इसे अप ले जाना है। इस तरह से मूवमेंट ना हो तो हमें फिंगर का सपोर्ट लेके इस तरह से थोड़ी असिस्ट करनी है, थोड़ी मूवमेंट जितनी हो सके इतनी करनी है, फिर असिस्ट करनी है, इस तरह से ले जाना है और बाद में इस तरह से। इस तरह से मूवमेंट करनी है, जितनी हो सके पहले इतनी एक्टिव मूवमेंट करनी है। इसके बाद हम एक्टिव असिस्ट करेंगे, थोड़ा सपोर्ट लेंगे। सभी एक्सरसाइज 10 टाइम करने हैं। हम 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। तो देखते हैं दूसरी एक्सरसाइज। अब ये जो हम एक्सरसाइज की थी इसे जितनी हो सके इतनी करनी है। इसके बाद इस फिंगर से इस तरह से ले जाना है। अब देखते हैं स्माइलिंग एक्सरसाइज। पहले
ऐसे करनी है, ना हो सके तो जितनी हो सके पहले इतनी करनी है, इसके बाद थोड़ा आस्ते करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज ए वाले नोज वाली, जितनी हो सके इतनी पहले करनी है। इस तरह से ना होने के बाद हम इस फिंगर को अप इस फिंगर से अप ले जाएंगे इस तरह से। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज ये वाली, जितनी हो सके इतनी करनी है फिर में इस तरह से डाउनवर्ड। अब देखेंगे हमेशा इस तरह इस पेज को इस तरह से पहले अप खेलना, अप से तीन साइड इस तरह से, फिर मिडल में इस तरह से खींचना है, फिर लोअर बॉडी वाला, फिर ये 3 फिंगर रखकर साथ में खींचेंगे। ओके गाइज, अब विसल बजाएंगे। विसल बजाते समय क्या होगा कि एक साइड का मुंह है वो खुल जाएगा, तो हम दूसरे 2 हाथ से दूसरे साइड का मुंह बंद कर देंगे। इस तरह से इस तरह को प्रेस करना है, इससे मुंह बंद हो जाए। ओके गाइज, अब हम आई क्लोजिंग करेंगे। पूरी आँख बंद न होने पर हम थोड़ा सपोर्ट लेंगे हैंड का, पहले जितने वो इतने करनी है। इसके बाद इस तरह से पिंच करके बंद करनी है, पहले जितनी हो सके इतनी करनी है। ओके गाइस, तो ऐसे भी एक्सरसाइज हमें 10 बार करेंगे और दिन में 3 बार करेंगे। ओके गाइस, तो इसके अलावा कई और केयर है, जो केयर करेंगे तो इससे हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, रिकवरी फास्ट होगी। सोते समय हम ग्लास पहन सकते हैं, जैसे जो एयर है, जो कोल्ड एयर है वो आँख में और कान में ना जाए, इसलिए हमें गोगल्स लगाना है। गोगल्स ना हो तो कोई नेपकिन, रुमाल आँख का रख कर सोना है। दूसरा है कान में रू लगाकर रू रख देना है, जिससे पवन या कोल्ड एक्सपोज से बच सके। हमें जितना हो सके इतना हमें चिगम चबाना है। खाना जिस साइड पैरालिसिस है वो इस साइड खाना खाना के ट्राई करेंगे। खाना फंस जाए फिर भी हमें इस साइड भी खाना, इस साइड ही खाना है, जैसे हमें रिकवरी फास्ट आए। पानी है और स्ट्रॉ से पीना चाहिए, जिससे मसल स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ओके गाइस, ये सभी एक्सरसाइज जो हमने बताई है वो सभी एक्सरसाइज आपको मिरर के सामने, अरीसा के सामने बैठकर करनी है, जिससे आपको बायोफीडबैक मिल सके, जिससे आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड कंपैरिजन कर सकते हैं। जिससे हमें जब एक्सरसाइज हम रॉन्ग करते हैं, जब मूवमेंट रॉन्ग होती है, तो हम उसको कंपेयर करके करेक्ट कर सकते हैं। इससे हमें बायोफीडबैक मिलता है, इसलिए हमें एक्सरसाइज भी मिरर के सामने करनी चाहिए। थैंक यू। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।